हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन दीपक और स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्त, ये वेस्टर्न रेलवे से एक आरटीआई का रिप्लाई आया है। इस आरटीआई में यह क्लियरली मेंशन किया गया है कि वेस्टर्न रेलवे यानी कि अहमदाबाद से कितने बच्चों ने सीसीए कैंडिडेट, कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने यूआर की सीट ली, अपनी कैटेगरी की सीट ली, एससी एसटी ओबीसी में जाके सीटें ली। क्लियर कट 2019 की वैकेंसी का उन्होंने डाटा दिया है अहमदाबाद का। और आप सबको पता है कि 2019 में अहमदाबाद में जो सीटें आई थी लगभग 2100 के आसपास थी कुछ सीटें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सारा क्रेडिट इस वीडियो का राहुल यादव जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने ये आरटीआई फाइल की और इसका रिस्पॉन्स मुझे सेंड किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वेरी डेडिकेटेड और एक सीसीए कैंडिडेट है आप लोगों की तरह, जिनको ये जानकारी चाहिए थी। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले इस पे आके मिसकंसेप्शन फैला रहे थे कि यूआर में बच्चे नहीं जाएंगे, अपनी कैटेगरी में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने हु बहू एज इट इज़ आरटीआई फाइल की और जैसा आया उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आप सब भ्रम में ना रहिए, सीधा सीधा इस आरटीआई की रिप्लाई को देखिए और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि बीइंग अ सीसीए कैंडिडेट आपकी कट ऑफ कम क्यों जाएगी और आपका सिलेक्शन क्यों होगा। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आरटीआई सबकी आंखें खोलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। कट ऑफ कम क्यों जाएगा, आपका सिलेक्शन कैसे और क्यों होगा, कितने कम पे होगा, पिछली बार 2019 की वैकेंसी में जो है कट ऑफ इतना कम क्यों गया था और सीटें क्यों नहीं भर पाई थी, उस सब का रीजन इस वीडियो में आपको मिलेगा। इस आरटीआई का रिप्लाई देखिए 23/4/2026 इसका रिप्लाई आया है। और ये आरटीआई का जो क्वेश्चनिंग किया गया था वो 20 अप्रैल को किया गया था। इससे ये भी पता चलता है कि रेलवे कितनी फास्ट और तेजी से काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, योर एप्लीकेशन डेटेड 24/2026 ऑनलाइन पोर्टल, मतलब 20 तारीख को ये क्वेश्चन किया गया था और इन्होंने 23 तारीख को जवाब दे दिया। मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ें बोली भी हैं कि नहीं, ये चीज़ें होती हैं, बच्चे यूआर की भी सीट लेंगे और अपनी कैटेगरी में भी सीटें लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन है कि पहले बच्चा वर्टिकल का हकदार होगा, फिर उसके बाद से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का हकदार होगा। इसीलिए कोर्ट में जब बात चली थी ना कि 80% और 20% रिजल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया जाए, तो रेलवे के वकील ने साफ साफ मना किया था कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, रिजल्ट तो सारी चीज़ें साथ में ही आएंगी। 5, 6, 7 टोटल 7 क्वेश्चन किया था, पर रेलवे ने जो वाजिब था उनका रिप्लाई किया है। राइट, इन द रिस्पॉन्स टू योर एबव रेफर्ड एप्लीकेशन रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन विच वाज रिसीव्ड इन दिस ऑफिस ऑन 21 अप्रैल ऑफ 2026, राइट, 20 को इन्होंने अप्लाई किया, 21 को उधर ऑफिस में रिसीव हुआ। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, हाउ मैनी सीसीए कैंडिडेट्स फॉर सीईएन 1 2019 वेयर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द यूआर कट ऑफ। 2019 की वैकेंसी में कितने ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने यूआर की कट ऑफ क्रॉस की और यूआर के कट ऑफ के बेस पे ही उन्होंने सिलेक्शन लिया, जो कि एक्चुअल में सीसीए कैंडिडेट थे। तो उन्होंने एकदम क्लियर कट रिप्लाई दिया है, 55 कैंडिडेट्स वर सेलेक्टेड इन सीसीए यूआर। क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन ये भी नहीं कह सकते क्वेश्चन गलत तरीके से पूछा गया, एग्जैक्टली क्लियर कट क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने ऐसे सीसीए कैंडिडेट थे जिन्होंने सीएन 1 2019 की वैकेंसी में सेलेक्ट हुए हैं यूआर के कट ऑफ के बेस्ट पे। एग्जैक्टली लिखा हुआ 55 उन्होंने डायरेक्टली आंसर दिया। तब ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि यूआर में बच्चे नहीं जाएंगे, जो सीसीए कैंडिडेट हैं जो ज़्यादा स्कोर करेंगे वो यूआर में नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ये आके बोला भी है, पर एज इट इज़ मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ, नहीं, पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, आप अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी और यूआर में भी जा सकते हैं अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो, ऑन द बेसिस ऑफ सीबीटी और एनएससी स्कोर दोनों मिला करके। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी सीसीए कैंडिडेट्स 01/2019 वेयर सेलेक्टेड अंडर देयर रिस्पेक्टिव रिजर्व कोटा ओबीसी एसटी एसटी। देखिए ये क्वेश्चन भी क्लियर किया गया है कि अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे में जो कितने ऐसे सीसीए कैंडिडेट थे जिन्होंने रिजर्व कोटा जो होता है ओबीसी एससी एसटी का, उसमें जाकर सिलेक्शन लिया। इन्होंने क्लियर कट लिखा है। सीसीए ओबीसी के जो कैंडिडेट थे वो 539 सीसीए कैंडिडेट जिन्होंने ओबीसी का कट ऑफ क्रॉस किया और ओबीसी में सिलेक्शन लिया। सीसीए एससी कैंडिडेट 227 थे जिन्होंने एससी का कट ऑफ क्लियर किया और अपने एससी कैटेगरी की सीट ली। एसटी में 130 बच्चों ने लिया। तो अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, एकदम क्लियर कट है कि अगर आप अपनी कैटेगरी और यूआर के स्कोर के बराबर स्कोर करते हैं तो अपनी कैटेगरी और यूआर की सीट लेके जाएंगे। साफ साफ यही चीज़ नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। राइट, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स वाज द सीसीए पैनल फॉर सीईएन 1 2019 रिलीज्ड, पैनल 1, 2, 3, राइट। इसका इन्होंने आंसर देने से मना कर दिया है। राइट, हो सकता है कुछ वजह रही होगी, बट एनीवे जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से साफ होती है कि भाई आप लोग ओपन टू ऑल हो, और शायद यही वजह थी
कि जो सीसीए कैंडिडेट थे उन्होंने अपनी कैटेगरी और यूआर में जाकर सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लिया, बहुत अच्छा स्कोर किया था उन लोगों ने, इसीलिए सीसीए की बहुत सारी सीटें जो है खाली रह गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अपनी कैटेगरी और यूआर में जाकर सिलेक्शन ले लिए। इसी वजह से पिछली बार जो है यही कारण था कि कट ऑफ भी कम गया था, इसी कारण से कट ऑफ भी कम गया और पूरी सीटें भर भी नहीं पाई थी। ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है उसका। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अब ये कोई आके कहे कि नहीं कहीं मेंशन्ड नहीं है भाई, अब आरटीआई के द्वारा साफ साफ दे दिया गया है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अलग अलग जोन का अपना अलग अलग रूल होता है और अपने अपने रूल के अकॉर्डिंग वो लोग वर्ती लेते हैं, राइट। पर जो नोटिफिकेशन में लिखा होता है ना, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो नोटिफिकेशन में लिखा है CEN 8 2024 के, उसको एज इट इज फॉलो करना ही होता हो, चाहे वो रेलवे का कोई भी जोन हो। ये है प्रोसेस और यही है एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आई है। तो इस आरटीआई से ये चीज सारी चीजें लगभग क्लियर है, राइट। अब ये आरटीआई जो लिखा है एज इट इज मैं वही बता रहा हूँ, इसमें कोई भी शब्द मैंने अपने साइड नहीं किया। हर बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए कि भाई कट ऑफ तो कम जाएगी ही। कोई आके अगर बोल रहा है कि बहुत हाई जाएगी, तो आप उसके रिस्पॉन्स में ना सोचते हुए आप इस पे ध्यान दीजिए कि आप अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करें। भगवान ना करे कि ऐसा हो, पर खुदा ना खास्ता अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप अगली वैकेंसी के लिए प्रिपेयर्ड रहें। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। और मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहां जुड़ जाइएगा। जिन भी चीज़ों पर मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता उसकी जानकारी मैं वहां प्रोवाइड करा देता हूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।